हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तिस्मय वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज इस लेक्चर में लेकर आया हूं केमिकल इक्वेशंस। आज बहुत सारी थ्योरी मैंने केमिकल इक्वेशन का पढ़ लिया, जैसे में केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस, व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस को लिखा कैसा जाता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। बहुत सारी बातें मैंने पिछले लेक्चर में किए थे। अगर नए नए चैनल से जुड़े हैं तो पहले एक काम करिए, अब जाकर के पिछले वाले जो वीडियो डाले हैं उसको देखिए, तब ये आपको जो आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं उसको बढ़िया से समझ में आएगा। तो आए क्वेश्चन को हम आज प्रैक्टिस करें। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को बनाओगे नहीं ना, जब तक आपको क्लियरिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पहले आप प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। तो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ हो गया क्वेश्चंस, समझते हैं कि किस तरीका से किसको बनाना है। पहले देखो एग्जाम में क्या होता है, ये 10th क्लास का एग्जाम है ना, 10th क्लास का, उसके लिए काम करेगा ज़्यादातर। ऐसे केमिकल इक्वेशन तो सभी में है, समझते हैं। सबका तो रूल एक ही है, चाहे 11th हो 12th हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट आपका क्लास का हो, सबका तो रूल एक ही है केमिकल इक्वेशन का। लेकिन 10th क्लास में ऐसा ऐसा लगातार पूछता है, तो समझते हैं इस बात को क्या कहना चाह रहा है। तो मान लिया जाए कि सबसे मस्ट इसमें रहता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स। और उसमें भी हम बताया गया था कि रिएक्टेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है वो प्रोडक्ट से नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से नहीं मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि वन सबस्टेंस रिएक्ट करता है, कभी कभी क्या होता है कि टू सबस्टेंस रिएक्ट करता है और न्यू प्रोडक्ट्स का फॉर्म कर देता है। लेकिन जो प्रॉपर्टीज आपका रिएक्टेंट्स का है वो प्रॉपर्टीज आपका प्रोडक्ट्स में नहीं मिल पाता, लेकिन न्यू प्रॉपर्टीज मिल जाता है ना। तो आज देखते हैं क्या, ऐसे बहुत सारी बातें मैंने किया था, तो इसको हम समझते हैं। आज बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं, तो बस बने रहें डायनामिक कैरियर के साथ, आपका एक एक सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो आए हम बनाएं, प्रैक्टिस करें। जैसा कि दिया गया है वाटर फॉर्म, वाटर को क्या करना है, बनाना है। वाटर को क्या करना है, बनाना है। अच्छा, वाटर बनाने के लिए सबसे पहले क्या क्या मटेरियल होना चाहिए वो हम देख लेते हैं। When हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विथ ईच अदर। अब कहता है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या बनता है, वाटर बनता है। तो जैसे कि हम सबसे बड़ी चीज है क्या, हम लिखे हाइड्रोजन, तो H2 की बात कर रहा है और O2 की बात कर रहा है ना। अब देखो ये हो गया रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कहने का मतलब जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो, जो रिएक्शन में क्या कर रहा हो, पार्टिसिपेट यानी कि भाग ले रहा हो, उसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। यानी कि रिएक्टेंट्स के बाद जो बनता है न्यू प्रोडक्ट, उसको तो हम प्रोडक्ट बोलते हैं। अब देख लो, सबसे बड़ी चीज है कि आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए। 100% वैलेंसी क्या हो, याद होना चाहिए, तब आपका रिएक्शन बहुत अच्छे से बनेगा और मजा आएगा बनाने में, है ना। अगर कोई चीज आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो उसको इतना गंदा तरीका से बनाओ नहीं को आपको समझ में आने लगे। जो नहीं समझ में देखो, कोई सब्जेक्ट कोई ऐसे कहता है केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, अरे हार्ड नहीं है। अरे जो सब्जेक्ट पे आप फोकस नहीं किए हैं, समय नहीं दिए हैं, तो वो चीज तो हार्ड हो जाएगा। ऐसे भी कहता है सफलता कुछ नहीं मांगता है, बस आपका समय मांगता है। जिस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करोगे, ज्यादा समय दोगे, वही आपका मजबूत होता है। तो आप देखो कि किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा समय दे रहे हो। अगर आप क्लास 10th के बच्चे हो तो मेरा कहना है कि आप सभी सब्जेक्ट पे बराबर भाग में अगर ध्यान देते हो, तभी आपका स्कोर्स बढ़िया जा सकता है 10th तक, है ना। और सब्जेक्ट का कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे दिया गया है H और O2, सबसे बड़ी चीज समझते हैं। और अगर इसको सबसे पहले रिएक्शन बनता कैसे वो देख लेते हैं, है ना। तो ये H और O मिलके क्या बना देता है, H2O। ये शायद आपको पता होगा, है ना। इसे कि हाइड्रोजन दिया गया है और यहाँ पे ऑक्सीजन दिया गया है। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2। करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो H2O, ऐसे मल्टीपल बना दिया वाटर। तो ये हमारा क्या था, हाइड्रोजन। ये क्या था, हाइड्रोजन। ये है ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन। आपस में रिएक्ट करके क्या बना देता है, वाटर, है ना।
इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। चलो आप लोग नोट कर लिए, तो अब ये देखना है कि रिएक्शन अभी फुलफिल नहीं हुआ है। रिएक्शन फुलफिल होने के लिए आपको सबसे पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ये तो केवल एलिमेंट्स लिखे हैं, उसको आपको आइटम्स लिखे हैं। अब ये देखना है कि बैलेंस्ड है या नहीं है। चलो समझते हैं। बैलेंस्ड कहने का मतलब रिएक्टेंट का एलिमेंट में जो जितने भी आइटम्स हैं क्या प्रोडक्ट्स के समान है, सेम है तो बैलेंस, नहीं है तो अनबैलेंस। उसके लिए हम बैलेंस कर सकते हैं क्या, सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हो। यहाँ H2 है, H2 है, बात खत्म। ए भी बराबर सेम है। इसमें O2 है, इसमें O है, ये बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लगा दें, 2। अरे देखो यहाँ पे 2 लगा दिए ना बाबू, तो ये हो गया 4। तो यहाँ भी हम 2 लगा देंगे तो ये हो गया 4। अब देख लो, अगर किसी भी कंपाउंड्स की फर्स्ट में अगर 2 लगाते हो, किसी भी नंबर से मल्टीपल करते हो तो आप पूरा में मल्टीपल हो जाता है। जैसे इसमें 2, इसमें 1 है, किसने तो 1 है तो 2 हो गया। अब देखो इधर भी ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है और यहाँ भी 2 है, यानी कि बराबर भाग में आपका कंप्लीटेड वाटर बन गया। इसका इक्वेशन ये होता है। इसको फटाफट जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर पढ़ते हैं। तो कहता है नेक्स्ट एग्जाम्पल में कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म। हमें क्या बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें क्या करना है, बनाना है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज है कि व्हेन कार्बन इज बर्न्ड इन द एविडेंस इन्फ्लुएंस ऑफ एयर, है ना। कार्बन को एयर में यानी कि हवा में जलाने पर, है ना, हवा में जलाने पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक बात ध्यान रखना है कि ये हवा कैसी हो, एक फुल हवा मिलता है, एक होता है कि लिमिटेड हवा मिलती है। तो हमें एयर चाहिए आपको सफिशिएंट। अब देखो क्या करते हैं कि कार्बन ही हो गया, प्लस इसको हम कहाँ पे रखें, अब जलाओगे तो उसमें तो ऑक्सीजन की मात्रा रहेगा, 100% रहेगा। इन द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, इन द सफिशिएंट सप्लाई एयर। सप्लाई मतलब क्या होता है, सप्लाई मतलब किसी को देना, सफिशिएंट सप्लाई एयर, इस चीज को आप लिख सकते हैं। अब देखो कहने का मतलब क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए आपको कार्बन को एयर में क्या करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। कार्बन को एयर में क्या करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। तो कार्बन को जलाओगे और हवा में, तो हवा में क्या चीज उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है, तो आपको जलता है। कुछ कोई भी वस्तु हो जलाना हो तो सबसे पहले तो उसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए, तभी वो जल पाएगा, है ना। इस तरीका से हम अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है। गैस को बनाने के लिए आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अगर इस चीज को अगर आप जलाते हो यानी कि इन द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में, तो ये क्या बनने वाला है, सो आगे देखते हैं, है ना। अब देखो ये बनता है CO2। CO2 क्या है, एक गैस है। CO2 क्या है, गैस है। गैस का जब आपको हम रिएक्शन इक्वेशन लिखने का मेथड बता रहे थे तो उसमें ए वाला एरो का जिक्र किए थे। ए एरो कहने का मतलब होता है, ये जो एरो है एक गैस ऊपर की ओर जो एरो दिया जाता है, इसका मतलब है कि एक गैस है। क्या है, गैस को इंडिकेट करता है। तो CO2 एक गैस है। अब देखो बनता कैसे है, देख लिया एक बार। अब देखो कार्बन और O, कार्बन का वैलेंसी 4, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2,
2 2 जा 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 1 हो जाता है। तो अब देखो C को 1 से गुणा करें C हो जाएगा, O को 2 से मल्टीपल करो तो CO2 क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। इसको बोलते हैं कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। इसको फटाफट क्या करो, नोट डाउन कर लो। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। तो इसको यानी कि फुल्ली हवा चाहिए, है ना, एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। इसको जल्दी से नोट डाउन करो। तो चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। तो जैसा कि हमने देखा है कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाना है। क्या बनाना है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस व्हेन कार्बन इज बर्न्ड इन द इनसफिशिएंसी ऑफ एयर। अब क्या कहना था, जैसे एक एग्जांपल और एक एग्जांपल देख लो, सबसे दोनों में अंतर क्या है। इसमें भी कार्बन को बर्न करना है, इसमें भी कार्बन को बर्न करना है। इसमें बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें बन रहा था कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों में अंतर है। लेकिन इसमें था सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, यानी कि इसमें एयर की पर्याप्त मात्रा थी। लेकिन बट इसमें एयर का इनसफिशिएंसी है, यानी कि इसमें जो एयर मिलेगा वो लिमिटेड मात्रा में मिलेगा, अपर्याप्त मात्रा में। कि इसमें एयर फुल्ली था लेकिन इसमें एयर की कमी होगी तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इस चीज को हम ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये तो रहेगा ही, है ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, है ना, सप्लाई ऑफ एयर। इस चीज को समझते हैं। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आपका एयर लिमिटेड में है तो मोनोऑक्साइड बनेगा, अगर कार्बन अगर फुली सफिशिएंटली सप्लाई कर रहा हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये बात ध्यान रखना है। इसको हम बोलते हैं कार्बन, इसको ऑक्सीजन। अब इसमें क्या बने, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इसको बोलते हैं। इस तरीका से कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या है, गैस ही है, तो इसको भी एस दिए। इसका साइन करने का मतलब होता है कि गैस बन रहा है। इस चीज को आप लिख लो फटाफट। लेकिन इसमें एक कमी और है कि इसमें जो इक्वेशन दिया गया था वो क्या है, बैलेंस्ड है, यानी कि संतुलित माना जाता है इसको। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें ऑक्सीजन कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 1। तो अब देखो अगर यहाँ पे अगर 2 कर देते हैं बाबू, देखो ध्यान से, यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 करने के चक्कर में कार्बन भी 2 हो गया, तो यहाँ भी हम 2 लगा देंगे, हो गया क्या, कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 बन गया। इसको भी नोट डाउन करो फटाफट, है ना, इसको भी नोट डाउन कर लो। चलिए अब आगे बढ़े। तो कहता है एक एग्जाम्पल और बनाए। जब तक एग्जाम्पल को आप समझोगे नहीं, बनाओगे नहीं, जब तक आपको क्लियर नहीं होगा। जितना भी थ्योरी लिखाया गया है सबको पहले बढ़िया से पढ़ो, ये तो अपने आप बनेगा, है ना। तो देखते हैं आगे। बनाना क्या था हमारा, सोडियम ऑक्साइड बनाना है। क्या बनाना है, सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम ऑक्साइड को बनाने के लिए when सोडियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इन द एयर। अब देखो सोडियम को रिएक्ट करना है किससे, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा, घर में कि हवा में मिलेगा, हवा में भी तो घर में तो हवा रहता है कि सगरों मिलेगा, ऑक्सीजन हर जगह पे है। अब देखो क्या है बउआ कि सोडियम की बात कर रहा है तो Na रहेगा, कन्नी तो Na, ऑक्सीजन की बात कर रहा है तो O2। अब इसको रिएक्शन करवाते हैं। अगर जिस बच्चा को ये वाला पता चल गया, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो केमिस्ट्री को बोझ समझते हैं, अरे कुछ नहीं है, देखो मजे मजे में बनाते हैं।
देखो कहता है सोडियम, पहले पकड़ो क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ो, अपने आप से बनेगा। सोडियम ऑक्साइड इज फॉर्म, सोडियम ऑक्साइड बनाना है जब क्या, जब सोडियम को रिएक्ट करवाना है किससे, ऑक्सीजन से, किससे, ऑक्सीजन से। यानी सोडियम और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करवाना है, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, इन द एयर, हवा से लाओगे। अब देखो जो कह रहा है सोडियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, तो जिससे रिएक्शन करवाना है उसका फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला आपका होता है, देख लो, सोडियम का फॉर्मूला Na और ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये बातें हम बताए थे। उसके बाद एलिमेंट से जो आइटम का परमाणु पता होना चाहिए। अब देखो ऐसा कर दिए, उसके बाद आपको वैलेंसी मालूम होना चाहिए, जैसे कि सोडियम दिया गया है और यहाँ पे ऑक्सीजन दिया गया है, तो सोडियम का वैलेंसी होता है 1, ये तो पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2। अब कर दो बाबू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा Na से 2 गुना करोगे तो Na2 ऑक्सीजन O, ये क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड बन गया। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, सोडियम ऑक्साइड Na2O बना। क्या इतना मजेदार क्वेश्चन है ना। इस चीज को हम समझते हैं, Na2O हो गया है ना, Na2O। इसका नाम लिख दो, इसको बोलते हैं सोडियम, क्या बोलते हैं, सोडियम, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन। बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए। इसको बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड, इसको बोला जाता है सोडियम ऑक्साइड। अब देखो इतना होने के बाद आप समझ लो कि इसका बैलेंस है या नहीं है। सोडियम इधर कितना है, कितना है 1, इधर कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 1, इधर है 2। अब सोचो अपने आप से कि क्या करें, इधर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 है, कोई बच्चा यहाँ पे लगा देता है, तो भूल के भी नहीं लगाना इसे, ठीक है। जब भी बैलेंस करते हो तो उसको आगे लगाओ। अरे देखो तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहीं पे 2 लगा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन अपने आप 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल होता है। लेकिन इसके चक्कर में एक क्या हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 लगा देंगे, हो गया कहानी खत्म, बैलेंस हो गया। यानी कि 4 सोडियम हो गया और 4 सोडियम इधर भी और 4 2 ऑक्सीजन इधर भी, तो ये आपको क्लियर हो गया है ना। इस तरीका से आप बैलेंस्ड इक्वेशन या फुल आपको सही इक्वेशन आपका माना जाएगा। तो इसको लिखो फटाफट। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 5 एग्जाम्पल हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आए हैं, तो टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम्पल करवाना है, ठीक है। अब एक एक चीज को नोट करते जाओ, बनाते जाओ, मजेदार दम लगेगा बनाने में यार, बनाते जाओ तो पहले सही। अब देखो बनाना क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड फाउंड करना है। मसाला दिया क्या गया है, जब सल्फर बॉन्ड्स इन ऑक्सीजन, सल्फर को ऑक्सीजन में जलाओगे, अरे कोई चीज भी जलाओगे तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगा, बिना ऑक्सीजन के जलेगा ही नहीं, है ना। तो लिखो एस, सल्फर एस होता है। सबसे पहले जो सल्फर दिया गया है, जो भी कहता है उसका फॉर्मूला आपको याद होना अति आवश्यक है। तो सल्फर प्लस O2, अब जला दो दोनों को, क्या करोगे, जला दोगे। और सल्फर डाइऑक्साइड है बाबू गैस, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। तो इसका होता है, अब देखो सल्फर डाइऑक्साइड, अब देखो यहाँ सल्फर का वैलेंसी 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो यह हो जाएगा SO2। तो बनने वाला मेरा क्या है, SO2, क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ये बाबू है गैस, क्या है, गैस है। और जो गैस रहता है वो ए वाला साइन से दिखाया जाता है ना। तो सल्फर का फॉर्मूला क्या दिया जाता है, S। इस तरीका से आप बना सकते हैं, SO2 दिया जाता है यहाँ पे, है ना। इस तरीका से आप बना सकते हैं। इसका नाम है सल्फर, इसका नाम हो गया ऑक्सीजन, इसका होता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड।
सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अब देखो इसमें बाबू कि बैलेंस है या इक्वेशन के नहीं है, ये देखना है। देखो करके आप थोड़ा सा, तो आप लोग कर लिए होंगे। तो देखें आगे, अब देखो सल्फर कितने हैं, S, इधर भी एक, इधर भी 2, इधर भी 2, यानी कि ऑलरेडी ये पहले से ही बैलेंस्ड है ना। ऑलरेडी क्या है, पहले से ही क्या है, बैलेंस्ड है। तो समझते हैं आगे। बहुत 5 क्वेश्चन आज करवाया गया है और अभी प्रैक्टिस चलेगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज फाउंड व्हेन सल्फर इन द पॉइंट इन, यानी कि सल्फर को ऑक्सीजन में जलाओगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है, इससे हम गंधक भी बोलते हैं। तो इस तरीका से आप करके, अच्छा सबसे पहली बड़ी चीज़ है कि आप वैलेंसी याद करके रखो। अगर आपके पास वैलेंसी नहीं है तो हम आप लोगों को वैलेंसी जितने भी 118 आपको एलिमेंट से सारा का मैं वैलेंसी आपको बतला दूंगा, है ना। तो बने रहें डायनामिक एनर्जी के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, यही एक चांस है बस। और मैं और 5 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस हुआ, आप लोग अच्छे से नोट्स करो और मैं आगे भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसमें इस क्लास में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।